सीखने के साथ साथ अगर हम इंग्लिश की कहानियाँ भी पढ़ते हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इंग्लिश को पढ़ना भी सीख जाते हैं। जो भी हम इंग्लिश को रीड कर रहे हैं उसको हम सीखते हैं कि उसका हिंदी हम कैसे समझें, और इससे क्या होता है हमारी वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर भी बढ़ती है। अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग, नए नए सेंटेंस का तरीके भी हम इंग्लिश से सीखते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक छोटी सी कहानी ली है आपको समझाने के लिए, और इस कहानी का टाइटल क्या है, टू ब्रेव सिस्टर्स। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है टू ब्रेव सिस्टर्स। ठीक है, ब्रेव का क्या अर्थ होता है, बहादुर, और सिस्टर्स माने बहनें, तो इसका अर्थ हुआ दो बहादुर बहनें। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस देयर वर टू सिस्टर्स। वंस मतलब एक बार, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका कोई हिंदी नहीं होता। वर माने था थे थी, टू सिस्टर्स माने दो बहनें। एक बार, एक समय की बात है या एक बार की बात है, दो बहनें थी। देयर नेम्स वर रागिनी एंड मोहिनी। देयर मीन्स उन लोगों का नाम था रागिनी और मोहिनी। ठीक है, रागिनी वाज मैरिड एंड मोहिनी वाज अनमैरिड। मैरिड का अर्थ होता है विवाहित और अनमैरिड का अर्थ होता है अविवाहित। ठीक है, तो रागिनी जो है विवाहित थी यानी शादीशुदा थी, और जो मोहिनी है वो अनमैरिड थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। वंस इन समर वैकेशंस, वैकेशन मतलब छुट्टियाँ और समर मतलब गर्मी का मौसम। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मोहिनी वेंट टू लिव विथ हर एल्डर सिस्टर रागिनी। ठीक, मोहिनी वेंट, गो का भीटू है वेंट, है ना, गो एक वर्ब होता है ना गो, और गो का भीटू क्या होता है, वेंट। ठीक, वेंट माने गई, मोहिनी गई, टू लीव रहने के लिए, विथ हर एल्डर सिस्टर अपनी बड़ी बहन के साथ, और उसका क्या नाम था, रागिनी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मोहिनी जो है अपनी बड़ी बहन रागिनी के साथ रहने के लिए गई। सी, वह, अब सी किसके लिए है, सी मोहिनी के लिए है कि मोहिनी अपनी बड़ी बहन के साथ रहने के लिए गई गर्मी की छुट्टियों में। सी हेल्प्ड, वह मदद करती थी, हर सिस्टर अपनी बहन को, इन हर हाउस होल्ड कोर्स। हाउस होल्ड कोर का अर्थ होता है घर के कार्य। अब घर में देखिए बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, ठीक है ना, तो ये एक अच्छा वर्ड है, ये सब आप कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। ठीक है ना, हाउस होल्ड कोर्स यानी घर के कार्य। देयर, देयर मतलब वहाँ, तो वह मदद करती थी अपनी बहन को घर के कार्य में। ठीक है, वहाँ। वन डे इन द इवनिंग both went to the buffalo shed to feed buffaloes. One day माने एक दिन, in the evening माने शाम को, both माने दोनों, went माने गई, एक दिन शाम को दोनों गई, कहाँ गई, to the buffalo shed। बुफैलो यानी भैंसों के रहने का जो छोटा सा कमरा था या छप्पर था, वहाँ दोनों गई। क्यों गई, टू फीड खिलाने के लिए, बुफैलोस भैंसों को। ठीक, एक दिन शाम को दोनों भैंसों के रहने के स्थान में भैंसों को खिलाने के लिए गई। ठीक है, इमीडिएटली दे सॉ टू ब्राइटन आइज बिहाइंड द एनिमल्स। इमीडिएटली माने तुरंत, दे यानी उन लोगों ने, सॉ माने देखा, ये भीटू है, टू ब्राइटेंड आइज दो चमकती हुई आँखें, ब्राइट मतलब चमकीला, ब्राइटेंड मतलब चमकती हुई, बिहाइंड द एनिमल्स माने जानवरों के पीछे। तुरंत, इमीडिएट मतलब तुरंत उन दोनों ने देखा दो चमकती हुई आँखों को जानवरों के पीछे। कौन से जानवरों के पीछे, वो भैंसों के रहने के घर में गई थी ना, तो भैंसों के पीछे जानवर थे।
इट वॉज ए टाइगर, यह एक बाघ था। क्या था? एक बाघ था। बिफोर माने इससे पहले, कि दे वे लोग, कुड डू एनीथिंग, डू माने करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते, कुड मतलब क्या होता है? मॉडल है सकता था, है ना, सकता था। इससे पहले कि वे लोग कुछ कर सकते या कुछ कर पाते, क्या हो गया? द टाइगर लिफ्ट, बाघ जो है कूद गया, अपॉन मोहिनी, मोहिनी के ऊपर। अब मोहिनी कौन थी? ये थी मोहिनी, छोटी बहन। बाघ सबसे पहले इसी के ऊपर कूद गया। ठीक है। सीइंग मोहिनी इन डेंजर, हर सिस्टर रागिनी पिक्ड अप ए हैवी स्टिक lying on the floor and hit the tiger on its head hard। अब इसका हिंदी समझते हैं। सीइंग माने होता है देखकर, मोहिनी माने मोहिनी को देखकर, इन डेंजर खतरे में, मोहिनी को खतरे में देखकर, हर सिस्टर रागिनी उसकी बहन रागिनी ने, पिक्ड अप ए हैवी स्टिक, पिक्ड अप माने उठा लिया, हैवी मतलब भारी, स्टिक माने छड़ी, एक भारी सी छड़ी माने कोई लाठी होगी, भारी सी छड़ी उठा लिया। लाइंग ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर मतलब जमीन पर, लाइंग माने पड़ा हुआ था, एक भारी सी छड़ी उठा ली जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। एंड और हिट द टाइगर, और टाइगर को हिट किया, टाइगर को मारा, ऑन इट्स हेड उसके माथे पर, हार्ड माने कसकर। ठीक है। तो इसका पूरा सेंटेंस का क्या मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक में, कि मोहिनी को खतरे में देखकर उसकी बहन रागिनी ने एक भारी सा छड़ी उठा लिया जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था, और टाइगर को उसके माथे पर कस कर मारा। मोहिनी गॉट अप माने मोहिनी खड़ी हो गई, गॉट अप माने उठ गई, खड़ी हो गई। ऑन सीइंग हर सिस्टर इन डेंजर, ऑन सीइंग माने देखने पर या देखकर, हर सिस्टर अपनी बहन को, इन डेंजर खतरे में, अपनी बहन को खतरे में देखकर, सी कॉट उसने पकड़ लिया, वर्ब होता है ना CATCH, कैच, और इसका V2 और V3 क्या होता है? CAUGHT। वर्ब का वीडियो मैंने बना दिया है, आपको वर्ब बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सी कॉट उसने पकड़ लिया, द टाइगर्स टेल, टेल माने पूंछ, टाइगर्स माने बाघ का, उसने बाघ की पूंछ को पकड़ लिया। एंड और पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचा, इट इसको, हार्ड कस कर, उसने बाघ की पूंछ को पकड़ लिया और इसको कस कर खींचा। द टू साइडेड अटैक, टू साइडेड माने दोनों तरफ से, एक मोहिनी के तरफ से भी और एक रागिनी के तरफ से भी। अटैक माने हमला, जो दो तरफ से हमला हुआ। परप्लेक्स्ड द टाइगर, उसने बाघ को क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया, विस्मित हो गया। ठीक है। वन माने एक, वाज पुलिंग, एक जो है खींच रहा था, इट्स टेल इसकी पूंछ को, वाइल, वाइल माने जबकि, वाइल माने जबकि, द अदर यानी दूसरी, एक इसकी पूंछ को खींच रहा था और दूसरी क्या कर रही थी? वाज स्ट्राइकिंग इट, इसको पीट रही थी, स्ट्राइक माने मारना, पीट रही थी, विथ ए स्टिक एक छड़ी से। ठीक है। अब दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। इट कुड नॉट अटैक ऑन ईदर ऑफ देम। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इट जो आया है वो बाघ के लिए, यह, इट माने यह, कौन? बाघ। कुड नॉट अटैक, कुड मतलब सकता था, कुड नॉट अटैक यह हमला नहीं कर सकता था। ऑन पर, किसके ऊपर? ईदर ऑफ देम, देम मतलब वे लोग, उन लोग, उन लोगों में से कोई भी। देखिए आइदर का क्या अर्थ होता है? अगर यहाँ दो बच्चे, एक ये है और एक ये है, तो कोई कहता है कि मैं या तो ये खाऊंगा या ये खाऊंगा, तो ये जो हमने या कहा इसको इंग्लिश में आइदर बोलते हैं।
तो बाघ जो है यह किसी के ऊपर भी हमला नहीं कर सकता था, है ना, उन दोनों में से किसी के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि एक उसकी पूंछ को खींच रहा था और दूसरे उसको क्या कर रहा था, छड़ी से पीट रहा। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग बिफोर द टाइगर फेल अनकॉन्शस। अनकॉन्शस का अर्थ होता है बेहोश, फेल मतलब गिर गया, टाइगर माने बाघ, बाघ गिर गया और बेहोश हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इट डिड नॉट टेक लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबा समय, तो इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा बिफोर द टाइगर फेल अनकॉन्शस, इससे पहले कि टाइगर जो है, बाघ जो है गिर गया और बेहोश हो गया, दोनों तरफ से मार खा रहा था बेचारा। दे कंटिन्यूड हिटिंग इट हार्ड अनटिल इट डायड। दे मतलब वे लोग, कौन वे लोग, रागिनी और मोहिनी। कंटिन्यूड हिटिंग लगातार हिट करते रहे, मारते रहे, इट इसको, हार्ड कस कर, अनटिल जब तक कि नहीं, इट डाइड यह मर गया, जब तक यह मर नहीं गया तब तक वे लोग इसको लगातार मारते रहे। बाय दैट टाइम उस समय तक, ये सब देखिए सेंटेंस हम कहानियाँ पढ़ेंगे तो ही हम सीख पाते हैं। बाय दैट टाइम उस समय तक, पीपल हैड गैदर्ड लोग इकट्ठा हो गए थे। जहाँ कहीं भी आपको हैड दिखाई दे और उसके बाद वर्ब है, समझ जाना हैड माने चुका था और गैदर्ड मतलब जमा हो गए, जमा हो गए थे या जमा हो चुके थे। उस समय तक लोग जमा हो गए थे, देयर वहाँ। पीपल सेड लोगों ने कहा, दैट की, दैट माने क्या होता है कि, लोगों ने कहा कि दिस टाइगर वाज ए मैन ईटर, मैन मतलब आदमी, ईटर मतलब खाने वाला, आदमी को खाने वाला। लोगों ने कहा कि यह जो बाघ था ये आदमखोर बाघ था, आदमी को खाने वाला था। एवरीबडी प्रेज्ड सभी ने प्रशंसा की, प्रेज माने बड़ाई करना, प्रशंसा की, सभी ने बड़ाई की। द टू सिस्टर्स दोनों बहनों की, सभी ने दोनों बहनों की बड़ाई की। फॉर देयर करेज, करेज मतलब हिम्मत, साहस, फॉर माने के लिए, उन लोगों की हिम्मत के लिए सभी ने उनकी बड़ाई की। एंड और वर हैप्पी और सभी खुश थे, क्यों, एट द किलिंग ऑफ ए मैन ईटर टाइगर, एक आदमखोर बाघ के किलिंग पर, मर जाने पर सभी खुश भी थे। हु जो कि, अब ये हु किसके लिए है, टाइगर के लिए है, जो कि हैड बिन किलिंग मारता आ रहा था, हैड है, बिन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मारता आ रहा था। मैनी इनोसेंट पीपल बहुत सारे निर्दोष मासूम लोगों को, अर्लियर पहले भी, तो लोग बड़े खुश थे कि ये बाघ जो पहले से ही बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारता आ रहा था, उसको इन दोनों बहनों ने मार दिया। ठीक है, तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर इस कहानी से आपने नए नए वर्ड सीखे, इंग्लिश सीखने में आपको थोड़ी मदद मिली, बहुत सारे वर्ड सीखे, तो हम ऐसे ही आपके लिए और भी कहानियाँ लाते रहेंगे। एक बार हम लोग एक ग्रामर का लेसन वीडियो लेसन आपके लिए अपलोड करेंगे और फिर दूसरे दिन कहानी, एक दिन ग्रामर एक दिन कहानी। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।